आंदोलन का हिडन एजेंडा क्या है? एमएसपी की गारंटी दिलानी है या फिर मोदी को नीचा दिखाना है? 67 घंटों में रातों रात उग्र हुआ किसान आंदोलन। पीएम मोदी को देनी है कैसी अग्नि परीक्षा? शनि की पीड़ा में पीएम मोदी का कल्याण या फिर नुकसान? चुनाव से ठीक पहले क्या होने वाला है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2 साल पहले जब किसान सड़कों पर आए थे तब 368 दिनों तक किसान आंदोलन चला और 34 किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े रहे और इस बीच हिंसक प्रदर्शन भी हुए, हिंसक झड़पें भी हुई और जान माल की भी काफी ज्यादा हानि हुई। अब एक बार फिर देखिए, अपनी मांगों के साथ किसानों ने दिल्ली आने का मूड बना लिया है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर भारतीय किसान यूनियन और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जमे हुए हैं। बीते देखिए 4 दिनों में आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल पर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि किसान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव भी किया जाएगा। अब देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि 2 किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, जबकि 2 साल पहले जिन किसान संगठनों ने कृषि बिल का विरोध किया था उनमें से एक भी संगठन इस आंदोलन में नहीं है। और ऊपर से इसी आंदोलन में से एक किसान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जगजीत सिंह ढालेवाला नाम का जो एक किसान है वो ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि राम मंदिर के बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ गई और अब उनको नीचे लेकर आना होगा। मतलब ये कि आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना है, मकसद मोदी को नीचा दिखाना है। हालांकि जब जगजीत सिंह से जब उनके इसी बयान पर सफाई मांगी गई तब उनका ये कहना था कि किसानों के प्रति सरकार का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जो कि देखिए दिन पर दिन उग्र होता किसान आंदोलन मोदी सरकार की टेंशन भी बनता जा रहा है और ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब क्या किसान आंदोलन मोदी को तीसरी बार आने से रोकेगा? मोदी मुक्त भारत क्या किसान आंदोलन का मकसद है? किसान आंदोलन के आड़ में शनि करेंगे कितना बड़ा खेल और शनि की ढैया में पीएम मोदी को फायदा होने वाला है या फिर नुकसान इस बार? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। तो कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और ऊपर से देखिए ग्रह नक्षत्र की जो बदलती चाल है वो किसी की भी तकदीर बदलने में पूरी तरह से सक्षम होती है। वैदिक ज्योतिष तो यही कहती है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। तभी तो देखिए 13 फरवरी को जैसे ही शनि के घर में सूर्य का प्रवेश हुआ उसके तुरंत बाद किसान सड़कों पर आ गए। दरअसल ज्योतिष अनुसार शनि को कृषक और खेती का कारक माना गया है और शनि जहाँ किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य राजसत्ता यानी कि शासक वर्ग का प्रतिनिधि ग्रह है। अब ऐसा माना जा रहा है कि शनि और सूर्य का संक्रांति कुंडली में टकराव और प्रतिकूल योग वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को अधिक तीव्र कर सकते हैं। अब देखा जाए तो देखिए किसान आंदोलन की चिंगारी सिर्फ भारत तक तो बिल्कुल सीमित नहीं है, बल्कि आज के डेट में यूरोप के स्पेन, ग्रीस, इटली, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस आदि देशों में भी सरकार के विरुद्ध किसानों ने आवाज बुलंद कर रखी है। यूरोप के पर्यावरण संबंधी नीतियां और खेती में बढ़ती लागत के कारण यूरोपीय देशों में किसानों ने सरकार के खिलाफ बवाल मचाया हुआ है। अपने देश की बात करें तो देखिए मांगों की एक लंबी लिस्ट किसान आंदोलनकारियों के हाथों में है और जिसके आगे क्या खट्टर सरकार और क्या भगवंत मान की सरकार। प्रदेश सरकारों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ज्योतिषों की माने तो जब तक कुंभ में सूर्य की मौजूदगी रहेगी आंदोलन की आग सरकार को झुलसाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसानों की जिद पीएम मोदी के राह का रोड़ा बनेगी? इसको लेकर ज्योतिष गणना क्या कहती है इस बार, आइए आपको बताते हैं। ज्योतिष के माने तो पीएम मोदी जिस वृश्चिक राशि से आते हैं उसके लिए शास्त्रीय दृष्टि यही कहती है कि वृश्चिक गुप्त ग्रह और रहस्यों का कारक है। ये एक ऐसी राशि होती है जो जातक की भावनाओं और आध्यात्मिकता की गहरी समझ को प्रोत्साहित करती है। जल तत्व की राशि का चिन्ह जो कि बिच्छू है, तो ऐसे लोग देखिए अपनी जुबान के बड़े पाबंद होते हैं। अब अगर देखिए पीएम मोदी की कुंडली की बात की जाए तो इस समय शनि की ढैया से पीएम मोदी गुजर रहे हैं।
अमूमन उनकी मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन कर्म फलदाता शनि की दशा में मोदी की लोकप्रियता को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। ज्यादातर ज्योतिषियों का यही मानना है कि कुछ दिनों के लिए सही किसान आंदोलन सरकार के लिए मुसीबतें खड़े करेगा, लेकिन इससे ना ही पीएम मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी आएगी और ना ही पीएम मोदी की राह में कोई रोड़ा बन पाएगा। हालांकि देखिए, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सड़कों पर आए इन्हीं आंदोलनकारी किसानों की वापसी पीएम मोदी कैसे करवा पाते हैं। करके हमारे आगू साहबान आए ने वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं, शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता है फिर देखा जाएगा। सरकार को भी आपकी मांगे कि 10 बजे का टाइम दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? चलो अगर टाइम देते हैं, जैसे पहले भी मीटिंगें हुई हैं, तो टाइम तो कभी भी हम बात पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, बात हमेशा ही, क्योंकि फिर हमारे को उल्टा जो है इल्ज़ाम लगाएंगे कि बात करने के लिए नहीं आते हैं। हम तो चाहते थे सोल्यूशन हो जाए। बात तो जितनी दफ़ा भी बोलते हैं हम वहाँ जाते हैं, अभी भी जब भी बुलाएंगे वहाँ ही रोक करके बना लेंगे। अगर नहीं हमारा जोर देखना चाहते हैं तो भाई फिर पहले भी बहुत दफ़ा जोर देखा गया है, अभी भी देखेंगे तो देख लें। फिर लोगों का भी नुकसान है, सरकार का नुकसान तो लोगों का नुकसान है ना, जनता का नुकसान। पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, किसान तो नहीं पीछे हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? किसान का कोई अंक का मामला नहीं है। किसान मरता क्या नहीं करता, उसकी मजबूरी है। जब कोई देना नहीं चाहते हैं, लंबा समय 3 साल हो गया, जो मांगी थी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे? इससे अलावा कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। कितना लंबा कितने समय तक ये एजिटेशन चलेगा? हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा। एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है, और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे थे कि हर गांव का जो है 2-2 ट्राली 4-4 ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गांव का अलग अलग है। चूल्हा चौंका, उसका गैस सिलेंडर, बालन, सब कुछ जो है तवा परात अलग अलग लेकर के आए हैं कि ये ना हो कि हम एक जगह बड़ा लंगर चला के वहाँ इकट्ठे हुए। हर ट्राली के पास में 2-2 ट्रालियों के बीच में ये सब प्रबंध करके रखे हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है, ये उतना देरी आंदोलन चलेगा भी, ये सरकार के पाले में है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।